हेलो, वेलकम बैक। वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग जो है कल जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, राइट, आपको जो मिला था फाइव फाइव क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और आज न्यू क्वेश्चंस आपको है ना मिलेगा, और उसको कल आपको जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना, ठीक है। तो चलिए जी, बिना लेट किए हुए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन कल का क्या था, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, ये एम्प्टी एरे था। उसके बाद हम लोग प्लस टाइप ऑफ एम्प्टी एरे, मतलब कहें तो कॉन्कैट कर रहे थे, राइट। बहुत सारे लोगों को है ना आंसर पता भी होगा, राइट, बहुत सारे लोगों को नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। टाइप ऑफ यदि एम्प्टी एरे आप निकालोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट देगा, क्या देगा जी? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लस ये भी ऑब्जेक्ट देगा, तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्केट कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वो कॉन्केट करके इस तरह से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा था 2 + 5 और फिर था प्लस स्ट्रिंग के अंदर था 5। तो कैसे चलेगा हमारा कोड? 2 + 5, ठीक है, इसको ऐड करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये कितना हो गया 7, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के अंदर हमारा 5 है, तो इसको कॉन्केट कर देगा, राइट। तो फाइनल आउटपुट जो आएगा हमारा ये आएगा 75, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो आप। लेट ए इक्वल टू पार्स इंट, है ना, पार्स इंट स्ट्रिंग के अंदर ए है और यहाँ पर बेस इसका है 16, ठीक है। पार्स इंट फंक्शन क्या करता है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेता है फर्स्ट पैरामीटर और दूसरा उसका बेस होता है। बेस आप कुछ भी डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, उसके बाद आप 8 डाल सकते हो, 10 डाल सकते हो, 16 डाल सकते हो, ठीक है। तो ये 16 बेस में है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट हमारा आने वाला है 10। क्यों आएगा जी? क्योंकि डेसिमल नंबर में हमें पता है 0 to 9 तक डिजिट होता है, ठीक है। और 16 डिजिट, जब 16 बेस में हम लोग चलते हैं तो ए स्टार्ट हो जाता है ना 10 के लिए। यदि बी को कंसोल करोगे एक जगह पे, यदि आप बी रिप्लेस करोगे तो 11 देगा, सी को करोगे तो 12 देगा, ठीक है। इस तरह से हमारा चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चले आते हैं फोर्थ पे। फोर हमारा है math.cbrt, है ना। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। क्यूब रूट इसका 125 का क्या आएगा आपको पता होनी चाहिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 5 आ जाएगा। मतलब जिन लोगों ने ये मेथड नहीं देखा होगा सीबीआरटी क्या है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे। बट कोई नहीं, है ना, ऐसे ही तो सीखते हैं यार, मतलब नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सीख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। एक फंक्शन दिया गया हमारा आउटपुट इक्वल, ये क्वेश्चन है ना थोड़ा ट्विस्ट है ना, बहुत सारे लोग इसमें चक्कर खा गए थे, है ना। बहुत लोगों का इसका आंसर गलत है, उधर तो बहुत सारा सही है, ठीक है। इसमें क्या है कि वेर आउटपुट इक्वल टू, है ना, यहाँ पे देखो आप पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन लिखा गया है, ठीक है। फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है जिसका की पैरामीटर एक्स है, ठीक है। एक्स का वैल्यू देखो यहाँ कहाँ से पास हो रहा, लाइन नंबर 27 देखो यदि, तो इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं ना एनोनिमस फंक्शन को, और यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट है ना 9 पास कर रहे हैं। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। इसके अंदर क्या किया गया फंक्शन के अंदर, डिलीट, है ना, डिलीट, एक्स को डिलीट कर रहा है। जरा देखो आप, है ना, एक्स को क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। बट यहाँ डिलीट काम करेगा क्या, आप जरा सोचो। ऑब्जेक्ट के अंदर यदि रहता तो काम कर जाता, राइट। ऑब्जेक्ट का यदि आप किसी की, है ना, डिलीट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट की कोई लिखोगे तो वो उसका जो वैल्यू होगा उसका डिलीट हो जाएगा, राइट। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, है ना, तो इसका आउटपुट फाइनली एक्स का जो वैल्यू है वही आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट कोई चेंज नहीं होने वाला, 9 है तो 9 ही आएगा, राइट। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। उसके बाद मैं इसको वो ऑब्जेक्ट वाला जो मैंने बोला उसको अभी एक कोड करके देख लेंगे, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट कॉन्केट कर दिया, दूसरा का 75, तीसरा का 10 है, और ये हमारा फोर्थ है, राइट। तो ये हमारा फोर्थ का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो था, क्यूब रूट निकालना, वो उसका 5 हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा 5 का, इसका आउटपुट 9 हो रहा है, ठीक है। मैंने जो कहा है कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं एक ओबीजे इक्वल टू, कुछ भी ले लो एक की, ठीक है, नेम मैंने ले लिया। तो इसके अंदर इसका कुछ वैल्यू होगा, राइट। मैंने लिख दिया कुछ भी, राइट।
सौम्या लिख दिया, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, डिलीट, है ना, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, डिलीट में क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट काम करेगा, बट वो फंक्शन के अंदर वो क्या करने के लिए दिया, कंफ्यूज कर रहा था आपको, ठीक है, कि आप कुछ कंफ्यूज हो जाओ और बस बोल दो कि अब x 0 हो गया, कुछ नहीं बचा, बट ऐसा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे यदि हम कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और अब ऑब्जेक्ट को यदि हम कंसोल करेंगे तो वहां पर देखो उसका आउटपुट एम्प्टी ऑब्जेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि डिलीट कर दिया हम, जो इसका जो की वैल्यू पेयर था इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ऑब्जेक्ट का एक मेथड है, इस पे ये काम करेगा, बट वो फंक्शन के अंदर नहीं करेगा। ये देखो आउटपुट क्या आया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप, है ना, समझ गए होंगे आप। चलिए जी, कल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि लेट एम्प्लॉय इक्वल टू, है ना, एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, बट सिर्फ आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको रीजन भी देना है इसका, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। राइट, तो आपके लिए सही रहेगा, मतलब आप रीजन यदि निकाल दे हो तो इसका मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट परफेक्टली, है ना, क्लियर है। राइट, देख लेते हैं, हमारा ये एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, और लाइन नंबर 8 पे यदि देखो तो एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया एम्प्लॉय 1, ठीक है। इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, डॉट उसका एक क्रिएट मेथड है, उसके अंदर हम पास कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने लिटरली क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 9 पे यदि देखो तो हम डिलीट कर रहे हैं किसको, अभी हमने डिस्कस करा है ना कि वैल्यू पेयर क्या करता है, डिलीट कर देगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। देखो यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट करके कर रहे हैं, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो एम्प्लॉय 1 डॉट कंपनी, इसको क्या कर देना, डिलीट। उसके बाद आपको बतलाना है कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय 1 डॉट कंपनी, है ना, उस की को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। कंसोल करने के बाद क्या आएगा आउटपुट, ठीक है, उसका आंसर लिखना है आपको, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये थोड़ा सिंपल है, ठीक है, बट वायर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। वेर नम इक्वल टू 8 है और वेर नम इक्वल टू 10 है, ठीक है जी, मतलब सिमिलर वेरिएबल है दोनों जगह, नम और नम। आपको इसमें ये बतलाना है कि नम को यदि कंट्रोल करोगे तो कौन सा वैल्यू देगा, पहले वाला वैल्यू देगा या लास्ट वाला वैल्यू देगा, राइट। और आपको ये भी बतलाना है यदि, यदि यहाँ पर लेट यदि हम यहाँ यूज करेंगे तो क्या वो एरर देगा या चल जाएगा कोड, ये भी बतलाना आपको, है ना, उस केस में क्या होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग। फंक्शन दिया गया, एक फंक्शन हमने लिखा है, राइट, से हाई, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लॉग नेम, नेम को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, और एज को भी एक्सेस कर रहे हैं, बट हम लोगों ने क्या करा है यहाँ पर, डिक्लेयर बाद में करा है, ठीक है ना, एक्सेस पहले करा है, राइट। तो यहाँ पर उसके बाद कंसोल करने के बाद हम var नेम इक्वल टू आयुष, है ना, यहाँ पर डिक्लेयर करा और इनिशियलाइज भी करा, ठीक है। और उसके बाद लेट एज इक्वल टू 21, यदि इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो क्या इसका आउटपुट आएगा, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखना, बढ़िया से सोच के, है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपको, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखो हम बाहर से डिक्लेयर करें एक फंक्शन को, ये मतलब एक वेरिएबल को, और दूसरा जो है लेट से, और जो उसको पहले ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यदि स्कोप प्रॉपर्टी आपको पता होगा, है ना, तो आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज, है ना, आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप देख लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि लेट एक नंबर को इनिशियलाइज किया हमने 0 वैल्यू से, ठीक है, 0 वैल्यू से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, है ना, कंसोल डॉट लॉग नंबर प्लस प्लस, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 33 पे देखो यदि आप, तो क्या कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट, है ना, कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस उसके बाद नंबर, है ना। इंक्रीमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद कंसोल कर रहे हैं नंबर को, तो आपको बतलाना है इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो इसमें दो क्वेश्चन है, राइट, कंसोल डॉट लॉग प्लस ट्रू, ट्रू तो ठीक है ना, ट्रू को कंसोल करोगे तो क्या प्लस ट्रू, ठीक है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है कि माइनस ट्रू रहेगा, तो वो क्या आउटपुट देगा, है ना, आपको दोनों बदलाना, ठीक है जी। उसके बाद
लास्ट क्वेश्चन हमारा है कंसोल डॉट लॉग नॉट स्ट्रिंग के अंदर है यस, है ना। ये क्या आउटपुट देगा, नॉट यस। अब स्ट्रिंग में कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम भी डाल सकते हो, तो वो क्या आउटपुट देने वाला है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। कल के लिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, रीजन सहित, है ना। ऐसे नहीं कि बस डायरेक्टली हमने आउटपुट निकाल दिया VS कोड से यहाँ पे डाल दिया, नहीं। आपको रीजन लिखोगे तो आपको कुछ, है ना, लर्निंग मिलेगी। चलिए जी, है ना, आज विदा करेंगे चंद लाइनों के साथ। कहते हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चले जाते हैं, रास्ता खुद ब खुद बना लेते हैं, रास्ता खुद बना लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। यदि आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।